आज की वीडियो क्लास 6 की साइंस का 8th चैप्टर शरीर में गति के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें खाली जगह है, इन खाली जगह को भरना है। पहला सेंटेंस है, अस्थियों की संधियाँ शरीर को गति में सहायता करती हैं। तो इस तरह से जो अस्थियों की संधियाँ होती हैं, इसके कारण हमारे शरीर की गति में सहायता होती है। अगला है, अस्थियाँ एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाते हैं। तो जो हमारे शरीर का कंकाल होता है, किससे बनता है? अस्थियाँ और उपास्थि से। अगला प्रश्न है, कोहनी की अस्थियाँ कौन सी संधि द्वारा जुड़ी होती है? हिंज संधि द्वारा। तो कोहनी की अस्थियाँ हिंज संधि या कब्जा संधि इसको कहते हैं, इससे जुड़ी होती हैं। अगला सेंटेंस है, गति करते समय मांसपेशियों के संकुचन से अस्थियाँ खिंचती हैं। तो फिर से देख लीजिए, अस्थियों की संधियाँ शरीर को गति में सहायता करती हैं। दूसरा है, अस्थियाँ एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाते हैं। कोहनी की अस्थियाँ हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती है। गति करते समय मांसपेशियों के संकुचन से अस्थियाँ खींचती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों के आगे सत्य या ट्रू तथा असत्य या फॉल्स को इंगित कीजिए। यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, इनमें से कुछ सत्य है और कुछ असत्य। पहला है, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। ये गलत है। फॉल्स, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। ये भी फॉल्स है, तो एफ लिखेंगे यहाँ पे। अंगुलियों की अस्थियों में संधियाँ नहीं होती। ये भी फॉल्स है, क्योंकि उंगलियों की अस्थियों में संधि होती है, इसीलिए उंगली को हम मोड़ सकते हैं। अगला, अग्रभुजा में 2 अस्थियाँ होती हैं। ये सत्य है, ट्रू है, इसलिए टी लिखेंगे। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। ये भी सही है, इसलिए आगे टी लिखेंगे। फिर से देखिए, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। ये फॉल्स है। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। ये भी असत्य है। उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती। ये भी असत्य है। अग्रभुजा में 2 अस्थियाँ होती हैं। ये सत्य है। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। ये भी ट्रू है या सत्य है। अब प्रश्न है, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के एक अथवा अधिक कथन से जोड़िए। अब देखिए, कॉलम 1 में कुछ शब्द दिए हैं, इनको कॉलम 2 में जो कथन है उनसे जोड़ना है, सही मिलान करना है। अब इसका उत्तर देखिए, यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 है यहाँ पे। तो देखिए, ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है, हम ऊपरी जबड़े को नहीं हिला सकते। मछली के शरीर पर पंख होते हैं तथा इसका शरीर धारा रेखी होता है। अगला देखिए, इसके बाद पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती हैं। पसलियाँ या पसली पिंजर या इसको बोलते हैं रिब केज, हमारे हृदय की सुरक्षा करती है। घोंघा में बाह्य कंकाल होता है और ये बहुत धीमी गति से चलता है। तिलचट्टा में बाह्य कंकाल होता है और ये हवा में उड़ सकता है। आपने देखा होगा, तिलचट्टा चलता भी है और उड़ भी सकता है। अब है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, कंदुक खल्लिका संधि क्या है? देखिए, कंदुक खल्लिका संधि में एक अस्थि का सिरा गेंद की तरह गोल होता है, जो दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गर्त में धंसा हुआ होता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। मानव का पैर श्रोणि अस्थि से तथा भुजा कंधे से इसी संधि द्वारा जुड़ी होती है, यानी कंदुक खल्लिका संधि के द्वारा। इसीलिए हम अपने पैर को कूल्हे से चारों ओर घुमा सकते हैं। इसी तरह से हम अपनी भुजा को कंधे से चारों ओर घुमा सकते हैं, क्योंकि ये कंदुक खल्लिका संधि के द्वारा जुड़ी होती है।
तो कंदुक खल्लिका संधि के कारण सभी दिशाओं में गति होती है। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? देखिए, कपाल में निचला जबड़ा गति करता है, बाकी अस्थियों में अचल संधि पाई जाती है। कपाल की बाकी जो अस्थियां हैं वहाँ पे अचल संधि है, इसलिए और जो ऊपरी जबड़ा है वो गति नहीं कर पाता है। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? आंसर है, देखिए, हमारी कोहनी में हिंज संधि होती है। हिंज संधि यानी कब्जा संधि, जैसे दरवाजे में होता है, कब्जे लगे होते हैं, वो एक ही साइड को खुलता है दरवाज़ा। इसी तरह से हमारी कोहनी भी एक ही ओर को मुड़ सकती है। हिंज एक प्रकार का कब्जा होता है जो हम घरों के दरवाजे में लगाते हैं। यह कब्जा पीछे नहीं मुड़ सकता। हिंज संधि के कारण हमारी कोहनी पीछे नहीं मुड़ सकती, इसे हम केवल आगे की ओर मोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी कोहनी में हिंज संधि या कब्जा संधि होती है। तो इस तरह से आपने शरीर में गति के दोनों वीडियो देखे होंगे और ये इसके प्रश्न उत्तर इस वीडियो में दिए।